अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिलों की जान हसन आलियान। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब थंबनेल देख के आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया कि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा जनाब चाइना टूर के फ़ायदे। क्योंकि जनाब ये टूर देखने में सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 दिन का है, लेकिन इसका जनाब इफ़ेक्ट इतना बड़ा इतना ज़्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अगर जनाब मैं इसके पॉइंट्स की बात करूँ ना, तो अगर हम इसको पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो जनाब सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें बनती है ना, वो जनाब सबसे पहला पॉइंट बनता है, वो बनता है एक्सपोजर का। कि जनाब आपको जो है वो फ़ौरन एक्सपोजर मिल जाता है, आपको जनाब अपने मुआशरे से निकल के दूसरा मुआशरा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और आपको जो है वो दूसरी तरह के, दूसरी मैंटेलिटी के और दूसरी सकाफत के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो कि जनाब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है एक इंसान के लिए। सही हो गया, क्योंकि हमने जनाब अपनी तरह के यहाँ पे लोग देखे होते हैं, अपनी मैंटेलिटी के, अपनी तरह की मुश्किलात में घिरे हुए, या वही चीज़ें देखी होती हैं जो हमारे मुआशरे में चल रही होती हैं, अपने कल्चर को हमने देखा होता है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि जनाब दुनिया इतनी बड़ी है, यहाँ पे ये कुछ भी होता है। क्योंकि जनाब अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ ना, तो जब वो स्कूल लाइफ में होता है ना, तो उसको यही क्रेज़ होता है कि जनाब मैंने कॉलेज लाइफ में जाना। क्योंकि जनाब उसका जो एक्सपोजर है, उसकी जनाब जो भी वर्थ है ना, वो अलहदा है, उसके मज़े अलहदा से हैं। लेकिन जब आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो इतना बड़ा चेंज आता है वहाँ पे। क्योंकि जनाब कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। क्योंकि जब आप कॉलेज लेवल पे होते हैं आपको पता होता है कि अभी जो है मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में जाना है, सही है। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको पता होता है कि इसके बाद बेटा कैरियर ही बनाना है, इसके बाद जो है वो कमाई ही करनी है। तो वहाँ पे जो है ना सोच का बड़ा फ़र्क आ जाता है, और वहाँ पे जनाब आपको हर तरह के इंसान से मिलने का मौका मिलता है। क्योंकि कॉलेज लेवल पे बहुत से लोग चले जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे हर तरह के लोग नहीं जा सकते, सही है। और अगर आप यूनिवर्सिटी किसी अच्छी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े घरानों के बच्चों से भी मिलने का मौका मिलता है, डिफरेंट तरह की फील्ड से जो है वो आए हुए बच्चों से मिलने का मौका मिलता है, जिससे कि आपको जो है वो एक्सपोजर मिलता है, सही है। लेकिन ये जो सारा एक्सपोजर है ये इंटरनल है, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो अपने ही जैसे हैं, अपने ही सारे कल्चर के हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं ना और वहाँ पर डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि जनाब सोचने का ये भी तरीका है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, ऊपर से मैं पंजाबी भी हूँ, तो हमें पता है जनाब कि हम लोग खानों के लिए कितने चूज़ी होते हैं। ख़ासतौर पर बरानियाँ शरानियाँ जनाब, उसके अलावा जो है वो कौरमे शोरमे, इस तरह की चीज़ों के हम बड़े आदी होते हैं, सही है। तो हम लोग को यही होता है कि यार अच्छा वहाँ पे अच्छा खाने को क्या मिलता होगा। अगर मैं इस टाइम अपनी बात करूँ तो हमारा सबसे बड़ा जो क्रेज़ है ना, वो यही है कि जनाब चाइना में जाके हमने अगर वहाँ पे मेस करना है, या अगर हमने वहाँ पे जाके बूफे खाना है, तो वहाँ पे हमारे लिए क्या चीज़ स्पेशल होगी, या कोई चीज़ हमें पसंद आती भी है कि नहीं आती। सबसे बड़ी जो टेंशन है ना वो इस टाइम ये है। इस तरह से जो है वो आपको डिफरेंट खानों को टेस्ट करने का मौका मिलता है। और जिस तरह मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जनाब हमने डिफरेंट तरह के जो म्यूजियम्स को भी एक्सप्लोर करना है, जो विजिटर्स को वो स्पेशली दिखाते हैं कि जनाब ये हमारी तहजीब है, ये हमारी सकाफत है, ये हमारी तारीख है। वो सारी बात है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, सही है। और दूसरी चीज़ कि आपके लिए जो है वो बाकी दुनिया के रास्ते खुल जाते हैं, बाकी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि जनाब अगर मैं बात करूँ एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि बाहर जाके पढ़ना कितना मुश्किल है एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट। क्योंकि जनाब दुनिया जो आपको वीज़ा ही नहीं देती ना, जनाब हमें यूएस से आसानी से वीज़ा देता है, ना हमें यूके देता है, ना हमें जनाब ऑस्ट्रेलिया देता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया तो ना होने के बराबर देता है, सही है। मतलब इस तरह से जो है वो अच्छे मुल्कों में जाने के लिए जो है वो चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जब जनाब वो लोग ये देखते हैं कि ये बच्चा जो है वो स्टडी वीज़े पे चाइना घूम के आया है अपनी काबिलियत पे, और उसके वीज़े पे जनाब चाइना का ठप्पा लगा होगा, तो ये जो है इफेक्ट होता ही अलग है। क्योंकि जनाब जिस तरह हमें पता है कि चाइना इस टाइम जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। इवन कि अगर मैं बात करूं तो इन स्कॉलरशिप्स के अलावा चाइना भी बहुत मुश्किल से आपको जनाब अपने मुल्क में एंट्री देता है, सही है। अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो ठीक है, वरना अगर आप कहें ना मैं प्राइवेट पढ़ने जा रहा हूँ, तो भाईजान प्राइवेट अफोर्ड नहीं होता, सही है। आप स्कॉलरशिप पे ही वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वरना आपको पीछे से भी जो पैसे मंगवाने पड़ेंगे घर से, और आपके घर वाले शायद वो उतने अफोर्ड भी ना कर सके। तो ये जो टूर है, ये जो स्कॉलरशिप है, इसका इतना बड़ा जो है रोल है इस सारे सिनेरियो में। और उसके अलावा जनाब ये जो टूर आपको सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 दिन का नजर आ रहा है, ये सिर्फ इतना टूर नहीं है, इसके बाद वाले जो बेनिफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जनाब पिछले साल मेरा एक दोस्त एहसानुल हक, आपको इसकी पिक्चर शो हो रही होगी, तो जनाब ये जो है इसी टूर की बेस पे विंटर कैंप में गए थे, सही है। हम जा रहे हैं समर कैंप में, लेकिन हिस्ट्री में पहले जब हुआ है कि पिछले साल जो विंटर कैंप भी गया है, और विंटर कैंप के स्टूडेंट्स की इतनी मौजें लगी हैं भाईजान कि उनका 1 रुपया 1 टका भी नहीं लगा, सही है। मतलब हमारी जो है वो
टिकट अपनी है, हमारा वीज़ा शीज़ा अपना, हर चीज़ हमारी पाकिस्तानी जितनी भी है वो हमारी अपनी है, सही है। हमारा सिर्फ चाइना में ट्रैवलिंग जो है वो फ्री है, चाइना के अंदर एंटर होने के बाद हर चीज़ फ्री है, लेकिन चाइना से पहले पहले और चाइना के बाद पैसों की हर चीज़ हमारे लिए। लेकिन इनकी हर चीज़ जो है फुली फंडेड थी, टिकट भी इवन कि ये बाय एयर गए थे, 3 लाख रुपए का टिकट इनको वो भी फ्री मिला था, सही है। तो इनकी जो है किस्मत जागी थी। मुझे भी वो टूर ऑफर हुआ था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं जा सका था, सही है। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, लेकिन इस बार अच्छा ये हो गया कि हम दोनों भाई जो है वो इकट्ठे जा रहे हैं। तो जब एहसान भाई यहाँ से चले गए ना जनाब, उन्होंने मुझे बताया कि जब हमारा टूर जो है वहाँ पे ख़त्म होने वाला था, तो हमें जनाब वहाँ की जो इंतज़ामिया, उन्होंने ये बात ऑफ़र की कि जो स्टूडेंट्स घर नहीं जाना चाहते या उनको कोई मजबूरी नहीं है पाकिस्तान जाने की, तो हम उनको डिफरेंट कोर्सेज या डिफरेंट डिग्री जो है वो आपको ऑफ़र करते हैं कि आप यहीं पे रहें, अपना जो है वो वीज़ा एक्सटेंड करवाएं और जनाब यहाँ पे बैठ के डिग्री करें आराम से। यार ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब वो खुद आपको ऑफर कर रहे हैं कि आपको हम स्कॉलरशिप देते हैं, आप यहाँ पे जो है वो हमारे कोर्सेज करें। तो एहसान भी बताते हैं कि जनाब इन्होंने जो है लेवल 3 पाकिस्तान से किया हुआ, लेवल 4 ये कर रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो जनाब इनको मौका मिला वहाँ पे रहने का, इन्होंने घर पर बात की, घर वाले मान गए। तो जनाब ये जो है इस टाइम वहाँ पे HS के 4 कर रहे हैं, सही है। और उसके अलावा जो है चाइनीज़ जो है वो आपको HS के 3 और 4 दोनों भी जो है वो वहाँ पे आपको ऑफर करते हैं। लाइक वो पूरा साल आपको जो है वहाँ पे पढ़ाते हैं HS के 3 और HS के 4, लाइक पूरे साल का ये कोर्स होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो है महाना वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है जनाब? 1000 युआन। 1000 युआन अगर पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो युआन जनाब इस टाइम जो है वो राउंड अबाउट 40 to 41 रुपीज़ है, ठीक है। यानी कि आपको पाकिस्तानी 40 से 41 हज़ार रुपया वो हर महीने जो है वो आपको दे रहे हैं एज ए स्कॉलरशिप, जिसमें जनाब आपने वहाँ पे रहना है, अपना गुजारा वगैरह करना है, सही हो गया। एहसान भाई से मैंने प्रॉपर बात की कि जनाब अगर वो आपको 1000 युआन देते हैं तो मेन चीज़ ये है कि क्या 1000 युआन में कोई गुजारा होता है। ये ना हो कि 1000 युआन तो वो दे रहे हैं, हम वहाँ पे रह भी गए हैं, हम वहाँ पे रुक भी गए हैं, लेकिन बाद में पता चले कि जनाब घर से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा अगर हमने घर वालों को ही तंग कर दिया। तो जनाब उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर आप जब देखभाल के चलते हैं, अय्याशी नहीं करते, दरमियाना सा रखते हैं अपने आप को, यानी कि जनाब 4 दिन आपने नॉर्मल खाना खा लिया, 2 दिन अच्छा खा लिया, तो जनाब आपका मैक्सिमम जो पैसा है ना वो लगता है तकरीबन 700 से 800 युआन, सही है। लेकिन जनाब अगर आप मम्मी डैडी बच्चे आप कहते हैं मैंने 3 टाइम ही खाना खाना, पेट भर के खाना, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी जगह पे जाना और उस पर मैंने हर महीने शॉपिंग भी करनी है, तो फिर कहता है कि आपका 1000 का 1000 युआन लग जाता है। इवन कि कुछ बच्चे जो कि जनाब वही बात है कि तगड़े होते हैं पीछे से वैसे ही, तो जनाब वो जो है वो वहाँ पे अय्याशी करते हैं और बाद में उनको घर से जो 500 युआन मंगवाने पड़ते हैं, और 500 युआन का मतलब है कि पाकिस्तानी 20,000 रुपया, ठीक हो गया। मतलब ये सारा जो सिनेरियो है मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, मैक्सिमम पाकिस्तानी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा सिनेरियो है, क्योंकि जनाब उस हिसाब से 1000 युआन जो है वो बहुत अच्छी रकम है हम जैसे लोगों के लिए। अगर हम जनाब उसको बैलेंस करके चलें तो 700 से 800 युआन अकॉर्डिंग टू एहसान भाई बहुत हमारे लिए होते हैं। आप जो है वो अपना 100 200 300 जो युआन है वो बचा सकते हैं, सही है। 300 युआन जो है वो पाकिस्तानी हिसाब से जनाब तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये बनते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारा जो है वो सिनेरियो है। उसके अलावा जनाब बहुत से बच्चे जो हैं वो इस बारे में कंफ्यूज भी होते हैं कि जनाब इतनी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है, हमने वो भी सुना है। तो भाई यार बात यह है कि अगर आप कहें ना डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे सख्ती बड़ी है। सख्ती किस तरह से है कि कुछ जो वहाँ पे एरियाज है ना, वहाँ पे आप दाढ़ी के साथ बियर्ड के साथ नहीं रह सकते, वहाँ पे आपको क्लीन शेव होके ही रहना पड़ता है, ठीक हो गया। दूसरा, आपको वहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी ही पड़ती हैं, आपको अपना जो है 100% वहाँ पे दिखाना ही पड़ता है। उसके अलावा आपको जो है क्लास परफॉर्मेंस दिखानी ही पड़ती है, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप जो है उसको इफेक्ट होता है, आपके पैसे कम कर दिए जाते हैं या काट दिए जाते हैं या बिल्कुल ज़ीरो कर दिए जाते हैं। तो ये जो आपके लिए फिर मुश्किल पैदा करती है। अब ये वो चीज़ें जो स्टूडेंट के हाथ में है, स्टूडेंट कहते हैं जनाब कि ये जो है ना डिसएडवांटेज है कि जनाब हमें जो है लचक ही नहीं देते। तो भाईजान ये आप लोगों के ही फायदे के, देखें अगर आप लोग वहाँ पे पंचुअल हो जाएंगे किसका फ़ायदा? आपका फ़ायदा। अगर आप क्लास परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे किसका फ़ायदा? आपका। क्लास परफॉर्मेंस तभी अच्छी होगी जब आप जनाब वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपका ही अपना फ़ायदा है, सही है। हाँ, बीएड वाला सीन ये है कि जारी बात है हर जगह का अपना अपना हिसाब है, तो वो वहाँ पे अलाउ नहीं करते कुछ एरियाज़ में, कुछ जनाब प्रोविंसेस में, तो वो आपको वहाँ पे नहीं रखनी होती, ठीक है। तो आपको रोज़ जो है क्लीन शेव करनी ही पड़ेगी। लेकिन मेरे लिहाज से जो है ये इतने बड़े मसले नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो हमें इसको अवेल करना चाहिए। तो जनाब ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस टूर के एडवांटेजेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो अच्छी लगी होंगी।
اور اگر آپ کوئی بات جانتے ہیں اور ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، ہم اس کو مزید جو ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور کوئی بات جو اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ وہ بھی پوچھے گا، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے وہ لازمی جواب دوں گا۔ تو جناب یہ تھا آج کا ولاگ، امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کریں، چینل کو کریں سبسکرائب، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔